वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वक़ाल तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। हम्दुलिल्लाह के बाद एक शख्स वकालत के पेशे से वाबस्ता था। और कभी कोई केस वो हारा नहीं था। झूठ बोलने में, फरेब देने में, धोखा देने में, फिर जजों को रिश्वत खिलाकर केस जीतने में और अपने क्लाइंट से नाजायज पैसा वसूल करने में वो बहुत आगे था। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया और अपने बच्चों को निहायत ऐशो इशरत की जिंदगी उसने दी और बेहतरीन किस्म के स्कूल में अपने बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया। अब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है और बच्चे जवानी की तरफ आ चुके हैं। चूंकि बच्चे बड़े पढ़ लिख गए हैं तो पाकिस्तान में उनको क्या मिलता? उनको अब डॉलरों की ऑफर हो रही है कि आप हमारी कंपनी में यूरोप आ जाए, अमेरिका आ जाए, यूके आ जाए, कनाडा आ जाए, हम आपको ये सैलरी देंगे, ये सैलरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो जनाब आली एक एक कर कर बच्चे जो है पाकिस्तान छोड़ने लगे और बच्चे जो है बीवी बच्चों के साथ वहीं पर बाहर मुल्क सेट हो गए। और पीछे इनका बूढ़ा बाप उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन बच्चों को फोन करने की भी फुर्सत नहीं है।
अब वो बूढ़ा बाप बीमार पड़ चुका है और नौकर के हवाले है, नौकर उसकी देखभाल करता है, लेकिन बीमारी अब इतनी बढ़ गई है कि वो चलने फिरने से भी कासिर है। अब उसका जो है पेशाब व दीगर मामलात अब बिस्तर पर हो रहे हैं और नौकर साफ कर कर के थक गया है। अब नौकर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इसलिए पूछने वाला कोई नहीं। इस तरह 10 साल गुजर गए बच्चों का इंतजार करते करते कि सालाना 2 साल में 3 साल में मेरे बच्चे आएंगे। लेकिन बच्चों को हराम खिलाया था तो बच्चे कहां से आए? उन बच्चों के पेटों में उसने हराम डाला था तो उन बच्चों में गैरत कहां होगी? वो बच्चे तो हराम से जो है पले बड़े थे, तो बेगैरती की उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी। 10 साल गुजर गए, अपने बाप से वो मिलने नहीं आए। फिर किसी करीबी उसका कुलीग था, उसने कहा कि पाकिस्तान में मेरे बच्चे की शादी है, तुम्हें आना ही आना। तो उसके जिद करने पर वो जो है उसके बच्चे की शादी में पाकिस्तान आया। तो किसी ने उसको देख लिया, कहा अपने बाप को तो पूछो, अपने बाप से जाकर मुलाकात करो, तुम्हारा बाप तड़प रहा है, तुम्हें शर्म नहीं, हया नहीं? तो उसने कहा अपने बीवी बच्चों को आए हैं तो चलो मिल आते हैं। अब वो अपने बाप के पास घर पर आया तो घर की हालत निहायत संगीन थी, क्योंकि बाप का पेशाब व दीगर मामलात बिस्तर पर ही हो रहे थे, बदबू से घर भरा हुआ था। वो आकर खड़ा हुआ और कहा कि बाबा जान कैसे हैं आप? तो बाप की जान में जान आ गई कि मेरा बच्चा आया है, क्योंकि उसके बाप की आंखें अब खत्म हो चुकी थी, आंखें भी खत्म हो चुकी थी, अंधा हो गया था। मेरा बच्चा आया है मुझसे मिलने। तो अब उसने यूं हाथ खोले कि मेरा बच्चा जो है मेरे सीने से लग जाए। लेकिन वो बच्चा बोले, ये बदबूदार आदमी के सीने से मैं कैसे लगूं? कि पेशाब पखाने में भरा हुआ आदमी है। तो उसने नौकर को इशारा किया कि तू जो है सीने पर लग, बोलना कुछ नहीं। उसको ऐसे लगे कि मेरा बेटा सीने से लगा, मैं बोलता रहूं। तो नौकर को उसने धक्का दिया और नौकर को उसने सीने से लगा लिया। और यहां पर वो कलाम करता रहा कि शायद उसका बाप समझ रहा हो कि ये मेरा बेटा है। और फिर जो है वो चंद बातें कर कर अपने बाप से गया तो फिर गया, फिर लौट कर नहीं आया। फिर हुआ ये कि यही नौकर जो है सफाई तो करता नहीं था, लेकिन खाने पीने का इंतजाम इसका भी करना है, अपना भी करना है। फिर ये घर को ताला लगा कर मार्केट गया कि कुछ सामान लेकर आऊं। वो सामान लेने गया, रास्ते में हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये नौकर भी मर गया। पीछे उसका बाप तड़प रहा है, वो रिश्वतखोर वकील, वो तड़प रहा है कि अब नौकर आएगा, अब नौकर आएगा, अब नौकर आएगा। लेकिन जब जो है नौकर नहीं आया और उसको कई दिन गुजर गए और वहां से बदबू के भपके उड़ने लगे, लोगों ने कहा ये बू कहां से आ रही है? तो लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ा तो अंदर देखा तो उस वकील की लाश सड़ चुकी थी, कीड़े खा रहे थे उसको। तो अंदाजा लगाइए प्यारे भाइयों कि
वो वकील बड़े धड़ल्ले से, बड़े फख्र से हराम खाया करता था, और उसका हाल क्या हुआ ना वो बच्चों का रहा, और ऐसी इबरतनाक मौत का वो शिकार हुआ कि अल अमान वल हफीज। कुरान मजीद में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि बातिल तरीके से एक दूसरे का माल नहीं खाओ, जो हलाल है वो खाओ। आजकल लोग माले विरासत खा लेते हैं, बहन को हिस्सा नहीं दे रहे, भाई को हिस्सा नहीं दे रहे, एक दूसरे का हक दबा लेते हैं, कर्ज लेकर कर्ज नहीं दे रहे। मकई वाला जा रहा है, मकई उठाकर खा ली, जनाब फालसे वाला जा रहा है, फालसे उठाकर खा लिए। ये पेट में हराम डाल रहे हैं। कोई पैसे भूल कर चला गया, और पैसे जो खुले देने थे उसको नहीं दिए, भूल कर चला गया, सो चला गया, वो हमारे जेब का माल हो गया। कहीं से पैसे मिले, जेब में रख लिए, खर्च कर दिए, जेब का माल हो गया। मतलब हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा कि लोगों को हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी। बस वो कहेंगे माल आने दे, बस कहीं से भी आ रहा है छोड़ आने दे। और याद रखें कि हलाल सिर्फ ये नहीं है कि आप सच बोले कि मैंने तो सच बोलकर बेचा। आप कारोबार किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका तरीकेकार क्या है, इसको भी आपको जो है जांच पड़ताल करनी होगी और करवानी होगी। बाज लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नाजायज कर रहे हैं। अब जो कमाई आ रही है हराम, बजाहिर बेचा, सच बोला, झूठ नहीं बोला, लेकिन आपस में जो मुआहिदा हुआ है हराम। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए है, कहा कि जनाब आली कि 10 लाख रुपए आप अपने कारोबार में लगा ले, मुझे जो है महीने के प्रॉफिट में से 20,000 रुपए देते रहना। नाजायज। अगर किसी का पैसा आप लेते हैं कारोबार के लिए, उसके अपने उसूल है, उसका अपना तरीकेकार है, उसके अपने कवायद है, जवाबित है, लेकिन लोगों ने बस अपनी दुनिया बनाई हुई है। जनाब इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे भाई? थोड़े से मामले से रिस्क हराम हो जाता है। एक चीज आपके पास है नहीं, एक चीज मैं बेचूं हलाल, अकबर भाई बेचे हराम। एक चीज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने बेची है, और अकबर भाई के पास मौजूद है ही नहीं और उन्होंने बेची है। चीज है ही नहीं तो बेचा क्या? और उसका जो प्रॉफिट आएगा, उसका जो माल आ रहा है हराम। चीज को बेचने के लिए आपके कब्जे में होना जरूरी है। कारोबार के अपने उसूल है। हलाल कमाना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो हलाल कमाने के लिए जो है हमें निहायत तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल कमाई की तलाश भी फराइज में से एक फरीजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से उगा होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सारी दुआएं कबूल हो, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं, मैं रब्बुल जलाल के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाऊं, मेरी दुआ कबूल हो जाए। असलन तो हजरत साद कोई वजीफा पूछ रहे थे, और असल बात यह थी कि या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें कैसा हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत फरमाई कि साद अपने लुक़मे को हलाल कर लो,
अपने लुक़मे को हलाल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल फरमाए, तुम्हारी दुआ जो है रद्द नहीं होगी। फिर हुज़ूर ने फरमाया जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। एक लुकमा हराम का डालता है, झूठ बोलकर बेच दिया, फरेब कर कर बेच दिया, धोखा देकर बेच दिया, और फिर जो है अपनी अपनी लैंग्वेज में ये कलाम कर रहे होते हैं, आज तो पहना दिया भाई, इतने दिन से फंसा हुआ था माल, पहना दिया मैंने। ऐसे लोग फख्र भी कर रहे होते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने उस मजदूर से कहा था कि ये थान खराब है, बताकर बेचना, तो उस दिन बिक्री भी बड़ी हुई, इतने थान बिक गए और वो थान भी बिक गया। इमाम साहब जब आए तो इमाम साहब को कहा कि ये बिक गया है। इमाम साहब ने बोला वो वाला थान किधर है? कहा कि वो भी बिक गया। बताया कि नहीं बताया? वो तो मैंने नहीं बताया। भाई कौन थे वो, कौन लेने वाला कौन था? कहा कोई मुसाफिर लग रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा उसको लेकर मुसाफिरों के जो अड्डे थे वहां पर पहुंचे कि शायद वो मिल जाए, तो उसको बता दिया जाए कि वो थान में खराबी थी, लिहाजा इतनी इतनी उसकी रकम आप कम दे दें या फिर वो थान वापस कर सकते। लेकिन वो शख्स नहीं मिला। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दिन की सारी कमाई, फतवा तो ये था कि भाई वही थान की कमाई सदका कर देते, कफारा था, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, उस शख्स की तरफ से मैं सदका करता हूं। फतवा तो ये था, लेकिन इमाम आजम ने उस दिन की सारी कमाई जो है आपने सदका कर दी। कि मुझे नहीं मालूम इस कमाई में कौन सा दिरहम उसका दिरहम है, कहीं वो पेट में ना चला जाए, हराम माल, धोखे का माल कहीं मेरे पेट में ना चला जाए। इमाम आजम ने सारी कमाई सदका कर दी। इस कदर हलाल की अहमियत है, इस कदर हलाल की अहमियत है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि बगदाद में बकरी चोरी हो गई है, बकरी। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु चंद दिन के बाद पूछते हैं कि वो बकरी मिली कि नहीं मिली, तो फलां की बकरी चोरी हुई है। मालूम किया तो बोला अभी तक नहीं मिली। फिर मालूम किया, बोला अभी तक नहीं मिली। फिर आपने बकरियों के पालने वाले को बुलाया, जो बकरियों को पालता था, उससे पूछा कि एक बकरी ज्यादा से ज्यादा कितने अरसे तक जिंदा रह सकती है? तो इमाम आजम अबू हनीफा को बताया गया कि हुजूर इतने इतने अरसे तक एक बकरी जिंदा रह सकती है। फिर इमाम आजम अबू हनीफा ने इतने अरसे तक बकरी का गोश्त नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बकरी कोई ज़िबा करे, चोरी की बकरी, और वो चोरी की बकरी की बोटी अबू हनीफा के पेट में चली जाए। इसीलिए तो अबू हनीफा को जो है 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार होता है कि अबू हनीफा जो है हलाल खाता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो बड़े बिजनेसमैन थे, अपने वक्त के जो है बड़े ताजिर थे। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु हलाल खाया करते थे। प्यारे भाइयों, सय्यदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही तो नहीं आ गए, ऐसे ही तो अल्लाह ताला ने आपको ये दर्जा अता नहीं किया। क्योंकि वालिदैन का असर जो है औलाद पर जाता है। अगर वालिदैन औलाद को बचपन में हलाल खिलाएंगे तो वो जो है फूल जिंदगी में देखेंगे, और हराम खिलाएंगे तो जिंदगी में वो कांटे भी देखेंगे। मैंने अपनी इन आंखों से जो है ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने बाप को मार रहे थे, और उनके बाप को मैं जानता हूं, उसने जो है हराम खाया हुआ था। जब उसने खुद हराम खाया, अपने बच्चे को हराम खिलाया, मैंने देखा
कि वो अपने बाप को घूंसे मार रहा था। चूंकि उसने अपने बच्चों को हराम खिलाया, फिर हराम ही डिलीवर किया, हराम ही उसको जो है मीरास में जा रहा है, हराम ही उसकी प्रॉपर्टी बन रही है, बच्चा फिर माँ बाप का कहां मानेगा? वो माँ बाप की आंखों की ठंडक कहां से होगा? सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम एक मर्तबा दरिया के किनारे बैठे हुए, सेब आ गया, भूख शदीद लगी हुई है, सेब को देखा, उठा लिया, खा लिया, खौफ खुदा पैदा हो गया। अरे ये सेब था किसका भाई? आपने तो खा लिया। तो आप जो है किनारे किनारे चलने लगे कि शायद कोई सुराग मिल जाए। तो किनारे किनारे चलते 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 जो है एक घर आया और आपने देखा कि वहां पर सेब का दरख्त है और सेब की शाख, एक शाख जो है बाहर की तरफ लटकी हुई है। तो आप समझ गए इसी से सेब टूटा है और जो है बहता बहता मेरी तरफ आ गया। फिर आपने दरवाजे को दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकले। तो आपने जो है अपना माजरा बयान कर दिया कि जनाब मैं इस तरह आगे बैठा हुआ था, सेब आ गया, मैंने खा लिया, मुझे माफ कर दो। तो आपके ये अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ऐसे थोड़ी माफ होता है, 12 साल खिदमत करनी पड़ेगी बाकी, क्योंकि आपने समझ लिया कि ये जवान, हर जवान में, हर मोमिन में ये सिफात नहीं होती है, स्पेशल आदमी है, ये अल्लाह के मकबूल बंदों में से बंदा है। 12 साल तक आपके बाग की हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने जो है खिदमत की। 12 साल जब मुकम्मल हो गए तो फिर अब्दुल्ला सुमाई ने कहा कि जनाब अब भी माफी तो नहीं है, मेरी एक बेटी से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मेरी बेटी के अंदर खामियां हैं, वो अंधी है, वो बहरी है, हाथ उसके जो है काम नहीं करते, वो जो है लंगड़ी भी है और लुंजी भी है। तो आपने हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने कहा कि वो सेब तो मुआफ हो जाएगा ना, कल क़यामत में उसका जवाब तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। बोला मुआफ हो जाएगा, निकाह कर लो। निकाह कर लिया। जब निकाह कर कर आप कमरे में गए तो देखा कि एक औरत बैठी हुई है और वो तो बिल्कुल सही सालिम है। फौरन आप बाहर आ गए, हजरत अब्दुल्ला के पास गए, सारा माजरा बयान किया। तो हजरत अब्दुल्ला सुमाई ने कहा कि जनाब बात यह है कि वो मेरी बेटी ही है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। मैंने उसको अंधा कहा, इसलिए कहा कि उसकी आंखें गैर मर्दों को देखने से अंधी है, उसके कान फौज कलामी सुनने से बहरे हैं, उसके हाथ गैर मर्द की तरफ बढ़ने से जो है लुंजे हैं, उसके पांव जो है बुराई की तरफ चलने से या अपने शौहर के खिलाफ चलने से लंगड़े हैं। वो मेरी बेटी है और तुम ही उसके लायक हो। निकाह हो गया। निकाह के बाद जो आपके घर में गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद के वालिदैन के घर में जो अल्लाह ताला ने अता किया, उसको जमाना जो है गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता है। ऐसे ही तो नहीं हो गया, वालिदैन ने हलाल खाया, हलाल खिलाया, और मजीद यह है कि साथ में तरबियत भी ऐसी फरमाई। तो फिर सय्यदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला ने अता की है। प्यारे भाइयों, हमें भी जो है अगर सय्यदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हम सीरत के हम हामिल बनना चाहते हैं, आपसे बरकतें लेना चाहते हैं, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी सारी जिंदगी हलाल खाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत ऐसी हो जाती थी, बाज़ औक़ात आपने एक मरतबा लिखा कि इस कदर भूख होती थी कि सामने वाला खाना खा रहा है, निवाला जो है वो ले रहा है, मुंह वो खोल रहा है, लेकिन भूख के मारे मेरा भी मुंह खुल गया। भूख के मारे मुंह वो खोल रहा है, निवाला उसके हाथ में है,
लेकिन भूख के मारे मेरा भी मुंह खुल गया। लेकिन सय्यद गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी अपने मुंह में हराम निवाला नहीं रखा, जिस तरह आपके वालिद ने नहीं रखा। तो आज अगर हम अपनी औलाद को आंखों का तारा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो दिल का सुरूर हो, तो हम जो है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को हलाल खिलाएं, हराम की तरफ रग़बत ना करें। हज़रत सय्यदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चीफ जस्टिस का ओहदा आपको पेश किया गया कि आप चीफ जस्टिस बन जाए। तो इमाम साहब ने कहा कि जनाब अली, इस ओहदे की कमाई हमारे लिए मशकूक है, हमें नहीं बनना। हमारा तकवा यह है कि हम इससे दूर रहें। आपने मना कर दिया, आपका बेटा आपसे अलग रहता था, बेटे ने कबूल कर लिया, तो ये आपका तकवा था, कोई नाजायज नहीं था, आपका तकवा था, आप उससे दूर रहना चाहते थे, उसकी कमाई आप नहीं खाना चाहते थे। तो सुबह जो है जाते जाते आपकी जौजा ने कहा कि खमीर खत्म हो गया है, खमीर लेते हुए आइएगा, तो आटे में डालना है, तो रोटियां बनानी है। तो आप जब आए तो रोटियां तैयार थी। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जौजा से कहा कि ये रोटियां तैयार हैं, खमीर कहां से लाई आप? तो कहा कि बेटे से ले लिया था। तो फिर आप आते, खमीर में डालती, वो रोटियां बनाने में देर हो जाती, तो थोड़ा सा खमीर बेटे से ले लिया। तो आपने कहा कि आप खा ले, मुझे नहीं खाना। तो आपकी जौजा ने फिर सोचा कि जब मेरे शौहर नहीं खा रहे हैं तो मैं क्यों खाऊं, तो आपने भी नहीं खाई। फिर आपकी जौजा से आपने पूछा कि आपने खा लिया, तो कहा मैंने भी नहीं खाया। जब आपने नहीं खाया तो दूसरे दिन आपने देखा कि रोटियां नहीं है घर में। तो बेगम, जब आपने नहीं खाया तो रोटियां कहां गई? तो कहा कि वो तो मैंने दरिया दजला में डाल दी। फिर सारी जिंदगी इमाम अहमद बिन हम्बल ने दरिया दजला की मछली नहीं खाई। आपका तकवा था। हम कहां खड़े, हम कहां? हमें कारोबार के उसूल कितने आते हैं, तिजारत के उसूल कितने आते हैं? कितनों को पता है कि मबी किसको कहते हैं, मुश्तरी किसको कहते हैं, बाए किसको कहते हैं, रब्बुल माल किसको कहते हैं, मुजारबत क्या है, मुशारकत क्या है, नहीं पता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाबंदी लगाई हुई थी कि खबरदार, जिसको कारोबारी मामलात नहीं आते हमारे बाजार के करीब भी नहीं आए, दूर रहे, दूर रहे। ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाबंदी लगाई हुई थी। तो हुजूर गौस पाक के मानने वालों, सय्यदी गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा हराम से रोका है और हलाल खाया है। और फिर सय्यदी गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम मानने वाले हैं। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। आज कितनी परेशानियां हैं, हर कोई परेशान है। अब देखिए तावीज़ात की लाइनें लगी हुई, जो तावीज़ात देते हैं तो आप देखेंगे बस उसका टोकन खत्म हो जाते हैं। बस औकात ये कहना पड़ता है कि जनाब अली अब कल आना, आज टाइम नहीं है। भाई क्या वजह है? परेशानी, रिज्क की तंगी है, सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही, औलाद ना फरमान है, जनाब बीवी ना फरमान है। तो हम अपने ऊपर गौर तो करें कि हम कर क्या रहे हैं। पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। अक्सर हमारे नौजवानों का हाल यह है। अब देखिए कि मस्जिदों में 30 साल और 35 साल के कितने लोग हैं जो नमाजी हैं। अब मस्जिद के नमाजियों को छान लें, आपको ज्यादातर नमाजी वो मिलेंगे जो 45, 50, 55, 60 साल के। नौजवान तबका कम है नमाजी। जब हमारा हाल यह होगा कि जुमे को सजदा किया था, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा जुमे को सजदा करने रब्बुल इज्जत को जो है हम मस्जिद में जाते हैं। जब हमारा हाल ये होगा तो हम पर करम कहां से होगा?
जब हमारा हाल ये होगा कि रब्बुल जलाल को हम सजदा करने से कासिर, बार बार मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो जहां पर फलाह है मस्जिद से ऐलान हो रहा है, और वो ऐलान मुअज्जिन का ऐलान नहीं है, रसूलुल्लाह का ऐलान है, और वो रसूलुल्लाह का भी ऐलान है, और साथ में वो रब्बुल जलाल का अता करदा ऐलान है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से अजान अता हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने अजान सुनी थी कि कोई उतरने वाला उतरा हरी चादरों के साथ, और उसने जो है ये अजान कही। फिर वो जो है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल को अजान सिखा दो, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई। तो बार बार मस्जिद से ऐलान हो रहा है आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। हमें कोई बाबा मिल जाए, कोई 10-10 अंगूठी पहना हुआ बाबा मिल जाए, कोई हाजरात दिखाने वाला कोई बाबा मिल जाए, जिसके हाथ में लाठी हो और जनाब आली उसकी जुल्फे जो है पीछे तक जा रही हो, ऐसा कोई बाबा मिल जाए, और हम जो है उसके पीछे चलने की चलना शुरू कर दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए। और जहां से फलाह की आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, उधर जाने की बजाय कहीं और जा रहे हैं। कामयाबी की जमानत मिल रही है, कामयाबी का ऐलान हो रहा है, लेकिन कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, आज जो ये बेचैनियां, रातों को नींद ना आना, दिल को सुकून ना मिलना, फिर रिज्क में तंगी, रिज्क में बेबरकती, ये नमाजों को छोड़ने की वजह से। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की है। हमारी मस्जिद देखे, सिद्दीकी मस्जिद कितनी बड़ी, 5 मंजिला बनी है। जब हम गए थे तो वो 400 आदमी की गुंजाइश थी, अभी देखे 1500 आदमी की गुंजाइश। मस्जिद इतनी जबरदस्त और पक्की बनी है, लेकिन नमाजी कच्चे, 50, 60, 70 नमाजी होते, यह हाल है। तो मस्जिदें जब पहले कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, तो वो सुकून में थे। ऐसा ही था ना, हमारे बाप दादाओं के जमाने में आप चले जाएं, वो सुकून में थे, उनके पास पंखा नहीं था, लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं थी, लेकिन वो सुकून की जिंदगी गुजार के गए। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए कि जो है हम जो असल जिक्र है, नमाज है, नमाज से हम दूर हैं। याद रखिए कि नमाज जो है जिक्र का मजमुआ है। नमाज में जब आप खड़े होते हैं ना, सना पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की सना की, आपने अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाह की तकबीर बयान की, फिर सना, फिर तिलावत कुरान, फिर आप रुकू में झुके, और अल्लाह ताला को झुकना बड़ा पसंद है। फिर आप सजदे में गए, और सजदे में जाकर आपने कहा सुभान रब्बियल आला, खुद ही असफल है, खुद ही जमीन पर गिरा हुआ है, और बंदा कहता है कि ऐ रब तू आला, पाक है मेरा रब जो कि आला है, बुलंद है, बंदा खुद नीचे है। अल्लाह की जब बुलंदी को वो बयान करता है, तो फिर अल्लाह ताला इसको भी बुलंद कर देता है, इसको भी बुलंद कर देता है। फिर अत्तहियात में आता है, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है, फिर दुरूद पाक पढ़ता है, फिर दुआ करता है, फिर सलाम करता है। कितनी इबादतों का मजमुआ है एक नमाज, एक नमाज, कितनी इबादतों का मजमुआ हमने छोड़ा हुआ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम मानने वाले हैं, 11वीं को मानने वाले हैं, लेकिन सय्यदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे चलना और आपकी सीरत तय्यबा के मामले में हम निहायत सुस्त हो गए। तो हमें इस सुस्ती को खत्म करना है, और सय्यदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर मुकम्मल तौर पर हमें अमल करना है। हुजूर गौसे पाक की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने पीछे नफ्स को चलाते थे, नफ्स के पीछे नहीं चलते थे। जिस तरह आप जब एक मर्तबा सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो नफ्स ने कहा कि अब्दुल कादिर आज आराम कर लो, रोजाना रात को कुरान मजीद पढ़ रहे हो, पूरा कुरान पढ़ते थे, पूरा कुरान एक रात में, अब्दुल कादिर आज आराम कर लो, फिर कल से फिर पढ़ना शुरू कर देना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये जो है ख्याल आया कैसे? आप वहीं पर खड़े हो गए, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे,
एक पांव खड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुरू से कुरान मजीद शुरू कर दिया, और जब तक पूरा कुरान आपने खत्म नहीं कर लिया अपने पांव नीचे नहीं रखा, एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ लिया। और हमारा हाल क्या, सो रहे हो और फजर की अजान हो जाए, कानों से फजर की अजान सुन रहे हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं, हुजूर गौसे पाक तो शैतान को ऐसा ज़हर कर दे, हमसे पाव भर की जो है चादर भी नहीं हटती कि हम उसको हटाकर फौरन खड़े हो जाए और वजू कर, हमें सुस्ती होती है। अजान हो रही है, सुस्ती हो रही है, जमात हो रही है, सुस्ती हो रही है, नमाज का वक्त जा रहा है, सुस्ती हो रही है। तो ये कैसे हुजूर गौसे पाक के मानने वाले? हुजूर गौसे पाक ने हमेशा शैतान को ज़हर किया है, तो हम कब शैतान को ज़हर करेंगे? हुजूर गौसे पाक ने हमेशा अल्लाह की रजा वाले काम किए हैं, हम कब करेंगे? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, तो हम कब ऐसे बनेंगे कि हमारी भी नमाजें पूरी हो जाए और सारी कज़ा नमाजें हम पढ़ लें? तो सय्यदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा पकड़ना ये जो है निहायत जरूरी है। अगर हम दीन दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में खैरुल बशर पर लाखों सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, बोलो खैरुल बशर पर, लॉन्ग डिले करें, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, अर्शे बरी तक चर्चा तेरा, अर्शे बरी तक चर्चा तेरा, शम्सों कमर सदका तेरा, शम्सों कमर सदका तेरा, ऐ मागे कामिल हुस्ने तमाम, बोलो खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम, जिन्नों मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम, यासीन ताहा तेरे ही नाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, आका ऐसा करम तो फरमाइए, रोज़े पे सबको बुलवाइए, ऐसा कदम तो फरमाइए, रोज़े पे सबको बुलवाइए, हाजिर यहाँ है जितने गुलाम, खैरुल
बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। तेरी सना है मेरा नसीब, कुर्बान तुझ पर जाने अदीब, तुझ पर तसद्दुक आलम तमाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन।